वेद के संग हुआ हादसा और इसी हादसे के तहत कहानी में हुआ गौरी का एंट्री और एंट्री होते ही गौरी ने जीता सबका दिल। मगर अनिका गौरी को उस घर से बाहर भगाने में अपनी हर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरू वेद को बचाने की पूरी कोशिश तो करती है। सीरियल सरू की कहानी इन दिनों जितनी इमोशनल हो चली है उतनी ही उलझनों से भरी हुई भी है। जहां एक और वेद अब भी अपने एक्सीडेंट की मानसिक और शारीरिक तकलीफ से उबरने की कोशिश कर रहा है, वहीं कहानी में अब एंट्री हो चुकी है गौरी की, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी सादगी और इंसानियत से सबका दिल जीत लिया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब वेद की गाड़ी से एक हादसा हुआ और सामने आई गौरी। वेद को लगा कि अब पुलिस केस बनेगा, मीडिया में बातें होंगी और परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन गौरी ने न सिर्फ किसी तरह की कंप्लेंट नहीं की बल्कि वेद को माफ कर दिया और चुपचाप अपने घाव के साथ घर लौट गई। इसी बात ने वेद के दिल को छू लिया। वेद ने ये बात अपने घर वालों को बताई और फिर खुद जाकर गौरी को अपने घर ले आया, ये कहकर कि इसने मेरे लिए वो किया है जो शायद कोई अपना भी न करता। वेद के घर वालों ने भी गौरी की दरियादिली और शालीनता को तुरंत महसूस किया। उन्होंने गौरी को खुला ऑफर दिया कि जब तक उसका मन चाहे वह इसी घर में रह सकती है। घर का माहौल, लोगों की भाषा और रहन सहन गौरी के लिए नया जरूर था, लेकिन वह खुद को वहाँ पूरी तरह अनफिट नहीं मानती। धीरे धीरे गौरी ने भी घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। नौकरों की मदद करना, छोटी मोटी चीजें संभालना, ये सब उसे अच्छा लगने लगा। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब घर में एंट्री होती है अनिका की। अनिका का स्वभाव पहले दिन से ही थोड़ा एरोगेंट रहा है। उसे घर में किसी बाहरी का आना पसंद नहीं, खासकर अगर वो उसके स्टेटस की न हो। जैसे ही वह घर में आती है वह देखती है कि गौरी घर के कामों में लगी हुई है। वह उसे तुरंत पहचान लेती है कि यही वही लड़की है जिसे वेद अपने साथ लाया था। गौरी जब अनिका को देखकर उसे रोकती है और कुछ पूछना चाहती है तो अनिका उसे झिड़कते हुए नॉक कर बोल देती है। गौरी थोड़ी हड़बड़ा जाती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। अनिका फिर सीधा तारा की तरफ बढ़ जाती है। तारा, जो कि परिवार में काफी समझदार मानी जाती है, पहले तो अनिका से अकेले में बात करने से मना कर देती है, लेकिन जब अनिका बार बार जिद करती है और कहती है कि ये बहुत जरूरी है, तब तारा मान जाती है। अब यहीं से शुरू होता है अगला सस्पेंस। अनिका तारा से क्या बात करने वाली है? क्या वह गौरी को घर से निकलवाने की कोई नई चाल चल रही है या फिर वेद और गौरी के बीच कुछ ऐसा है जो अनिका को खटक रहा है? एक और बड़ा सवाल यह भी है, क्या वेद ने गौरी को सिर्फ उसकी इंसानियत के चलते घर बुलाया है या इसके पीछे कोई और इमोशनल कनेक्शन भी है? गौरी, जो अब तक सबके लिए एक रहस्यमयी लेकिन सिंपल लड़की थी, क्या आगे चलकर इस घर में किसी के दिल में अपनी खास जगह बना पाएगी या अनिका जैसे लोग उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते रहेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि कहानी अब बिल्कुल भी धीमी नहीं पड़ने वाली। बाकी के एपिसोड देखने के लिए GTV या G5 ऐप पर जाए।